सर्दियों में जब टेम्परेचर काफ़ी लो होता है तो हमारे तुलसी के प्लांट की ग्रोथ रुक सी जाती है। पौधों की पत्तियां पीली होकर सूखने लग जाती हैं और कुछ ब्रांच भी सूखने लग जाती हैं। लेकिन जैसे ही सर्दी कम होने लगती है तो हमारे प्लांट की नई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है। हमारा तुलसी का प्लांट की ग्रोथ अच्छी बनी रहे और गर्मियों में भी हमारा प्लांट हरा भरा घना बना रहे, तो उसके लिए हमें अपने प्लांट की केयर किस तरीके से करनी है और कौन कौन सी उसे खाद देनी है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। सर्दी और कोहरे की वजह से हमारे तुलसी की बहुत सारी पत्तियां झड़ गई हैं और कुछ इसकी डंडियां भी सूख गई हैं। तो सबसे पहले हमने, सर्दी जाने वाली है तो हमें तुलसी की केयर और ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए ताकि ये इसकी जो ग्रोथ रुकी हुई है ना सर्दी की वजह से, वो पूरी ग्रोथ फिर से अच्छी तरह से शुरू हो जाए। तो सबसे पहले हमने ना पंप से अच्छी तरह से सारे पौधे को धो लेना है। अगर आपके पास स्प्रे पंप नहीं है तो आप किसी भी मग में पानी लेके उससे भी पौधे की जो पत्तियां डंडियां हैं सबको अच्छी तरह से धो सकते हैं। सारे पौधे को हमने पूरी तरह से पानी से नहला देना है। पौधे को में जब हम नहला लेते हैं तो वो जो भी उसके ऊपर धूल मिट्टी या जो भी कुछ फंगस होता है वो सब निकल जाता है। और उसके बाद हमने जो मंजरी है ना सूखी हुई, ये सब निकाल देनी है, क्योंकि अगर ये बहुत इसके बीज पक जाते हैं ना, इस तरह मंजरी सी बन जाती है तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और उसकी जो पत्ती हैं वो भी छोटी छोटी हो जाती हैं। जितनी भी हमारे पौधे में सूखी हुई मंजरी है वो सब हमने निकाल देनी है और निकाल के सब हम गमले के बीच में ही डालते जाएंगे, क्योंकि इनसे फिर हमारे न्यू प्लांट हमें प्राप्त हो जाएंगे। जो इनकी सूखी हुई डंडियां हैं वो डंडियां भी हमने काट देनी है। हम पौधे की डंडी को हल्का सा नाखून से छिलकर देख लेंगे। देखिए ये डंडी हमारी हरी है। जो डंडी हरी होती है उसके ऊपर दोबारा से पत्तियां आ जाती हैं, लेकिन जो डंडी छिलने पर ब्राउन होती है, जैसे ये डंडी का रंग ब्राउन है, तो ऐसी डंडियों को हमने काट देना है, क्योंकि ये डंडियाँ सूख चुकी होती हैं। इनके ऊपर दोबारा फिर से पत्तियाँ नहीं आती। जो सूख चुकी छोटी छोटी डंडी हैं उनको तो हम गमले के बीच में ही डाल देंगे, लेकिन जो बड़ी डंडियाँ हैं उनको हम पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे घर में हवन वगैरह होता है उसमें जो इस्तेमाल हो जाता है। तो सारे पौधे को हमने इसी तरह से तैयार कर लेना है। और इसको जो भी हमने खाद देनी है वो वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट से प्राप्त खाद। आप इसमें थोड़ी सी हल्दी और काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर आप हल्दी के साथ दालचीनी पाउडर भी मिक्स करके डाल सकते हैं। आप इसको गोबर की लिक्विड खाद भी डाल सकते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसमें गोबर की लिक्विड खाद डाली है, तो आज मैं कोई भी खाद नहीं डालूंगी। जो भी खाद आपने देनी है कम से कम 12 से 15 दिन के बाद ही दोबारा खाद दें। मेरे गार्डन में तुलसी के प्लांट बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। ये मैं जो कोई मांगने के लिए आता है अड़ोस पड़ोस में सबको बांटती भी रहती हूँ। ये मेरी एक दूसरी तुलसी है। इस तुलसी पे हरी पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। ये देखिए इसकी पत्तियां कम खराब हुई हैं, तो इसकी भी जो सूखी डंडियां हैं वो भी हमने इसी तरह से निकाल देनी है, ताकि अब इसकी नई ग्रोथ है इनकी शुरू हो जाए। और जो सूखी मंजरी है वो भी हमने इसी तरह से काट देनी है। और ये मेरी वो तुलसी है जो शमी के पौधे में लगी हुई है। इसको भी हम देख लेते हैं। ये भी, इसकी डंडी भी हरी है। इसकी भी हमने सूखी जो डंडियां हैं वो सब इसकी भी निकाल देनी है। जो भी पौधा आपका सूख गया है सर्दी की वजह से, उसकी भी आप सूखी डंडियां सभी पौधों की निकाल सकते हैं। ये जो मेरा शमी का पौधा है इसकी भी पत्तियां बहुत सारी झड़ गई हैं। इस तरह आप नाखून से छिलकर देख सकते हैं। इसकी भी डंडी पूरी हरी है। इनके ऊपर भी फिर से नई पत्तियां आ जाएंगी। इसको भी मैंने गोबर की खाद दी थी। ये कुछ और तुलसियां भी लगी हुई हैं मेरे गार्डन में। एक तो गमले में है और दूसरी एक थैले में लगी हुई है। इन पौधों को हमने पानी से अच्छी तरह से धो के इनकी सूखी डंडियां और मंजरी काट देनी है। देखिए इसमें कुछ सीड गिर गिर के छोटे छोटे तुलसी के पौधे भी लग गए हैं और अच्छे ग्रो भी हो रहे हैं। आप इसमें हल्दी और काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। ये हमारा मुर्गे का पौधा है। इसकी जो सूखी मंजरी है इसको भी हमने ऊपर से काट देना है, ताकि इसकी ग्रोथ बढ़िया हो सके, क्योंकि मंजरी आने से ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है, पत्तियां प्लांट की छोटी हो जाती हैं। ये हमारी एक और तुलसी है जो घर के बाहर केले के पेड़ में लगी हुई है। इसकी भी हमने सारी सूखी डंडियां निकाल देनी है और जो सूखी मंजरी है वो भी निकाल देनी है। सारी इकट्ठी करके हम इसी पेड़ में डाल देंगे, बिल्कुल जैसे हमने पहली हमारी
तुलसियाँ की केयर की है, कटिंग की है, बिल्कुल वैसे ही इसकी भी करेंगे। और जो इसकी जो पत्तियां खराब हैं, देखिए जैसी जो पत्तियां खराब हैं, ये सारी खराब पत्तियां हमने निकाल देनी है ताकि पौधा अपनी नई ग्रोथ फिर से शुरू कर सके। दूसरे तुलसियों में हमने खाद दी है, वही खाद हम इसमें भी देंगे। हल्दी तो मैं इस पौधे को हर हफ्ते देती रहती हूँ क्योंकि इसमें केले का पेड़ लगा है, उसकी पूजा में हल्दी इस्तेमाल होती है। ये सब हम बीच में ही डाल देंगे, धीरे धीरे ये बीच में ही डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जितनी भी हमारे गार्डन में तुलसियाँ लगी हैं, उन सब की सर्दी जाने के बाद केयर हमने इसी तरीके से करनी है ताकि सर्दी की वजह से हमारी सूख चुकी तुलसी फिर से हरी भरी घनी हो जाए और गर्मियों में भी हमारी तुलसी बढ़िया हरी भरी बनी रहे। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।